तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। निर्णयपुर नाम के एक राज्य में भयरत्न नाम का एक सेठ रहता था। भयरत्न के पास अथाह धन था, लेकिन वह हमेशा डरा हुआ रहता था। उसे डर था कि उसका धन चोरी हो जाएगा, या कोई बीमारी उसे घेर लेगी, या यमराज अचानक उसके प्राण ले लेंगे। धनतेरस का पर्व उसके लिए सबसे अधिक चिंता का समय होता था। वह हर वर्ष यमराज के लिए यम दीप दान करता था, लेकिन उसका दीपक हमेशा डर और चिंता से भरा होता था। वह दीपक को दक्षिण दिशा में रखता था, ये सोचकर कि यह यमराज को रिश्वत देने जैसा है, ताकि वे उसके द्वार पर न आए। उसी नगर में धीरज नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। धीरज बहुत गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और विश्वास की चमक रहती थी। वह धनतेरस पर नए बर्तन तो नहीं खरीद पाता था, पर वह अपने हाथ से एक छोटा सा मिट्टी का दिया बनाता था। धीरज का दिया बहुत खास था। वह उसमें घी या तेल की जगह शुद्ध जल डालता था और दिए की बाती को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास की भावना से जलाता था। भयरत्न ने एक बार धीरज से पूछा, धीरज, तुम अपने दिए में तेल क्यों नहीं डालते? क्या तुम्हें यमराज का भय नहीं है? धनतेरस का दीपदान तो यम के भय से मुक्ति दिलाता है। धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, यम का भय उन्हें होता है जिनका जीवन भय से भरा हो। मैं ये दिया यमराज को दूर रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए जलाता हूँ। मेरा ये जल का दिया भगवान धन्वंतरी और यम राज दोनों को संदेश देता है कि मेरा जीवन पवित्र और शुद्ध जल जैसा है। मैं यह मानता हूँ कि जो मेरे जीवन का अंत करेंगे, वे मेरे विश्वास को देखेंगे। इस वर्ष धनतेरस की रात भयरत्न ने अपने सोने के भंडार के चारों ओर 108 घी के दिए जलाए, लेकिन हर दिए की लौ कांप रही थी। वहीं धीरज ने अपना जल का दिया जलाया। दिए की लौ हवा के बावजूद एकदम सीधी और स्थिर थी। आधी रात को यमराज के दूत कालदूत पुण्यंगा में प्रवेश किए। वे उन लोगों की सूची लेकर आए थे जिनका समय पूरा हो चुका था। सबसे पहले वे भयरत्न के महल के पास पहुंचे। उन्होंने वहां जलते हुए दियों की लंबी कतार देखी। कालदूत ने अपने मुखिया से पूछा, गुरुदेव, इतने सारे दिए, ये सेठ तो सबसे अधिक डर रहा है। हमें इसी के पास पहले जाना चाहिए। मुखिया कालदूत ने भयरत्न के दियों को ध्यान से देखा और कहा, इन दियों में भय का तेल है, विश्वास का नहीं। ये दीपदान नहीं, डर की रिश्वत है। यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, केवल चिंता रहती है। फिर वे धीरज की झोपड़ी की ओर गए। वहाँ केवल एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ जल से उठ रही थी और वह अद्भुत रूप से स्थिर थी। कालदूत मुखिया ने विस्मित होकर कहा, ये कैसा दिया है? इसमें तो केवल जल है। धीरज का नाम सूची में था। कालदूत जब उसके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि धीरज शांत मन से ध्यान कर रहा है। उसकी झोपड़ी में कोई धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का तेज था। धीरज ने आंखें खोली और श्रद्धा से कालदूतों को प्रणाम किया। कालदूत मुखिया ने धीरज से कहा, हम तुम्हारे जीवन का अंत करने आए हैं, लेकिन तुम्हारे इस दिए ने हमें विचलित कर दिया है। ये जल का दिया कैसे जल रहा है? उद्धरण चिन्ह। धीरज ने कहा, महाराज, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी हमें आरोग्य देते हैं और यमराज हमें मुक्ति। मेरा जीवन हमेशा जल की तरह शुद्ध रहा है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया और मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। मेरे दिए में तेल नहीं है, इसमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास की शक्ति है, जो सबसे शुद्ध ईंधन है। कालदूत मुखिया ने धीरज को नमन किया और कहा, हे धीरज, तुम्हारा विश्वास की तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के मन में यम का भय न हो, उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। तुम्हारी विश्वास की शक्ति ने तुम्हारे प्राणों को अमृत दे दिया है। उस दिन कालदूतों ने धीरज को वापस जीवन दान दिया और राजा के पास जाकर यह कथा सुनाई। राजा ने उसी क्षण घोषणा की, आज से धनतेरस पर हम केवल धन नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपने मन में विश्वास का मोल आंकेंगे। सबसे बड़ा दीपदान वह है जो भय को दूर कर विश्वास को जलाता है। और इस प्रकार निर्णयपुर में धनतेरस का पर्व केवल यम दीपदान नहीं, बल्कि विश्वास दीपदान के रूप में मनाया जाने लगा। लोग अपनी कमाई से एक छोटा सा हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को दान करते और संकल्प लेते थे कि वे अपना जीवन जल की तरह शुद्ध रखेंगे।
क्योंकि ईश्वर पर किया गया अटल विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ और चिरस्थायी धन है। राजा ने जब से विश्वास दीपदान की प्रथा शुरू की, निर्णयपुर राज्य से भय और चिंता दूर होने लगी। लोग अब अपनी मेहनत की कमाई पर अधिक भरोसा करते थे और दान में ईमानदारी का हिस्सा देते थे, न कि भय का। धीर्ज का जल का दिया अब राज्य का प्रतीक बन चुका था। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक नई समस्या आई। राजा वृद्ध हुए और उनके दरबार में एक पुजारी गण का प्रभाव बढ़ गया, जो धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित करना चाहते थे। पुजारी गण ने घोषणा की, जल का दिया जलाना अंधविश्वास है। धनतेरस पर यमादीपदान में केवल शुद्ध महंगा तिल का तेल या घी ही इस्तेमाल होना चाहिए। जल से दिया जलाना धर्म का अपमान है। पुजारी गण ने धीरज की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या की और उन्होंने राजा पर दबाव डाला कि धीरज को राज्य से निकाल दिया जाए। राजा भले ही धीरज के प्रति श्रद्धा रखते थे, पर बहुमत और कर्मकांड के दबाव में झुक गए। उन्होंने भारी मन से धीरज को यह आदेश दिया कि वह या तो तेल का दिया जलाए या राज्य छोड़ दे। धीरज ने मुस्कुराते हुए राजा का आदेश स्वीकार कर लिया। उसने कहा, महाराज, मैं राज्य तो छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी प्रथा नहीं। विश्वास को किसी तेल की आवश्यकता नहीं होती। अगले दिन धनतेरस की रात धीरज ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू करने से पहले नगर के चौक में एक अंतिम विश्वास दीपदान किया। उसने अपने मिट्टी के दिए में फिर से शुद्ध जल डाला और ईश्वर पर अटल विश्वास के साथ बाती जलाए। दिया हमेशा की तरह स्थिर और तेजस्वी प्रकाश दे रहा था। जब लोग उसे विदा करने आए तो धीरज ने उनसे कहा, हे निर्णयपुर के निवासियों, ये दिया केवल जल से नहीं जल रहा, यह आप सबके संदेह को जलाने के लिए जल रहा है। ये दिया आपको दिखाता है कि बाहरी नियम तेल घी नहीं, बल्कि भीतर का विश्वास जल की शुद्धता की हमारे कर्मों का प्रकाश है। धीरज ने दिए को वहीं छोड़ दिया और नगर की सीमा पार कर गया। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। राजा, पुजारी गण और भैरथ, जो अब भी अपने बचे खुचे धन से डरा हुआ था, ने देखा कि धीरज का दिया जल के बावजूद सुबह तक जलता रहा। लेकिन नगर के बाकी सभी घरों के तेल वाले दिए, जिनमें भाई या दिखावे का अंश था, तूफानी हवा से बुझ गए। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि धीरज के दिए के पास की पूरी जमीन सोने जैसी चमक रही थी। उस जमीन पर उगी हर घास सोने के समान लग रही थी। पुजारी गण और भैरथ उस चमत्कार को देखकर भयभीत हो गए। राजा ने उस स्थान पर धीरज को खोजने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन धीरज कहीं नहीं मिला। राजा ने उस सोने जैसी घास के एक तिनके को उठाया और महसूस किया कि यह सोना नहीं है, बल्कि यह शुद्ध ज्ञान का प्रकाश है, जो हर वस्तु को मूल्यवान बना देता है। राजा ने तुरंत घोषणा की, धीरज, हमें ये सिखा गए कि धर्म का सबसे बड़ा नियम किसी तेल या घी में नहीं है, बल्कि हमारे मन की शुद्धता में है। अब से हम धनतेरस पर विश्वास दीपदान करेंगे, जो हमें सिखाएगा कि अंधविश्वास और दिखावे को त्याग कर अपने कर्मों को जल की तरह शुद्ध और अटल विश्वास से प्रकाशित रखना ही सबसे बड़ा धन है। और इस प्रकार निर्णयपुर में धनतेरस का पर्व कर्मकांड से मुक्ति और आंतरिक विश्वास की जीत का पर्व बन गया, ये स्थापित करते हुए कि असली धन वह नहीं है जो खरीदा जाता है, बल्कि वह विश्वास है जो आपको हर भय से मुक्त करता है और आपके जीवन को स्वयं ही एक अमर दीप बना देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।